तो अभी आज की डेट में एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कंपनी का स्टॉक ने निफ्टी से आउट परफॉर्म करके दिखाया। पिछले 3 महीने की बात करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न दिया। नाम है बेपसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड एंड निफ्टी के कंपैरिजन आप देखेंगे 3 महीने में इसने 10.50% के रिटर्न इन्वेस्टर की टेबल पर रखे। वहीं निफ्टी की बात करेंगे तो नेगेटिव रिटर्न है, 1.35% का नेगेटिव रिटर्न के साथ निफ्टी बना हुआ है। एंड बात सिर्फ इतनी नहीं है कि निफ्टी के कंपैरिजन इसने बेहतरीन करके दिखाया। बात यहां पर आप समझिए कि एंटायर यहां पर जितने भी सोलर पीवी मॉड्यूल वाले स्टॉक आते हैं उनसे आउट परफॉर्म करके दिखाया। आप देखेंगे तो यहां पर 2024 से पहले की बात करेंगे, सितंबर अक्टूबर की, यहां पर 2023 के आसपास की, तो यहां पर हमारे सामने 84 रुपये के आसपास का ये स्टॉक कामकाज करता था। एंड ये स्टॉक ने 1800 का हाई लगाया, वहां से ये स्टॉक वापस से ड्रॉप हुआ ऑलमोस्ट यहां पर 1250 रुपए अभी हाल फिलहाल में जनवरी में ही हिट किया था इसने। एंड वहां से एक रिकवरी आई, रिकवरी इतनी डिसेंट थी कि यही रिकवरी ने ऑलमोस्ट जितने सोलर पीवी मॉड्यूल वाले स्टॉक थे सबको बीट कर दिया रिटर्न के मामले में। एंड अभी हाल फिलहाल में Q3 के नंबर आए, जो कि इन्वेस्टर का कहना है कि ये Q3 के नंबर काफी बेहतरीन है एंड ये स्टॉक आउट परफॉर्म करके दिखाएगा। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि इन्वेस्टर ए का कहना है कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखो एंड आप ये बताओ क्या ये अच्छे नंबर नहीं है। तो मैं अगर इन्वेस्टर ए की बात सुनूं तो मैं यही कहूंगा कि यस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर छप्पड़ फाड़ यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं। सेल्स का जो नंबर था दिसंबर 2023 में 1 करोड़ का देखने को मिल रहा था। एंड वही सीधी बात है, इस क्वार्टर में जो निकल के आया वो 147 करोड़ का जंप हमें देखने को मिला। सीधा 147 टाइम सेल्स का नंबर इंक्रीज होते हुए नजर आया। किसी भी स्टॉक को जो है ना आसमान तक पहुंचाने का काम कर सकता है ये। एंड इसीलिए इन्वेस्टर ए जो है ना वो ये कह रहा है कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए कितना बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। वही अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन -429% का नेगेटिव था, जो कि प्लस में 46% आ गया। तो ऑपरेटिंग मार्जिन ऐसे अगर मार्जिन आया तो किसी भी स्टॉक के अंदर ना तूफानी रैली हो जाएगी, मार्केट भले ही यहाँ पर क्रैश हो जाए, कोई लेना देना नहीं है। तो इन्वेस्टर ए यही कहना चाह रहा है कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए, ये बहुत अच्छा है। बट इन्वेस्टर बी जो है वो ये कह रहा है कि बॉस ये बात तो पहले से पता थी इस मार्केट को कि ये तो होगा ही होगा। आप क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी तो देखिए कि क्या हाल है, जो कि आज की डेट में मार्केट कंसर्न में है। तो अगर मैं इन्वेस्टर बी को देखूंगा तो यहां पर मेरे को बिल्कुल फ्लैट सेल्स का नंबर मिलेगा क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 144 करोड़ से 147 करोड़ का सेल्स का नंबर आ गया। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन में सिर्फ और सिर्फ 2% का उछाल देखने को मिला। तो इन्वेस्टर बी की बात अगर मैं सुनूं तो बिल्कुल इनलाइन नंबर रहे हैं। ऐसे में स्टॉक पर कोई भी रिटर्न शायद हमारे ना बन पाए अगर ऐसे नंबर हमें देखने को मिले। वो अलग ही बात है कि स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड होगा तो फिर भी इसके बावजूद रिटर्न दे सकता है। बट अगर कोई ओवर वैल्यूड स्टॉक है और इनलाइन यहाँ पर नंबर्स निकल कर आएंगे तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न जो है वो स्टॉक दे नहीं पाएगा। तो इन्वेस्टर भी अपनी जगह कहीं ना कहीं ठीक है। ऐसे में इन्वेस्टर ए को समझना चाहिए कि बॉस यहाँ पर ना आपका जो कामकाज है वो बिल्कुल बंद हो गया था कई क्वार्टर से, जो कि जीरो की यहाँ पर ना सेल्स आ रही थी। वो इसीलिए क्योंकि आपका जो फैक्ट्री है उसको अपग्रेड करना था कंपनी को। कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि हम जो है कामकाज बंद कर रहे हैं और यहाँ पर जो सोलर पैनल बनाते हैं वो एक नई मशीनरी हम लगाएंगे, नई टेक्नोलॉजी को लगाएंगे, अपने प्लांट्स को अपग्रेड कर रहे हैं एंड नई तरीके से हम शुरुआत करेंगे। एंड दैट्स वाई कामकाज बंद रहा, सेल्स बिल्कुल जीरो हो गई, आपके ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो नेगेटिव हो गए बिकॉज ऑफ आपका यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आपकी जेब से भी पैसा जा रहा था, उस फैक्ट्री में लग रहा था, तो इसीलिए मार्जिन सब कुछ गिरे हुए थे। ऐसे में ये मार्केट को पहले ही से पता था कि जैसे ही यहाँ पर वर्क स्टार्ट होगा ये सेल्स के नंबर बूस्ट करने लगेंगे। एंड वही चीज़ हो रही है, आपका जो फैक्ट्री है वो बनकर तैयार हो गया है यहाँ पर। एंड उसके बाद ही तो यहाँ पर ना सेल्स का नंबर बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन उससे पहले कामकाज बंद था एंड ये मार्केट को पहले ही से पता था। एंड इसीलिए तो ये 86 रुपये का स्टॉक आपको कैसे यहाँ पर पहले 700 रुपये जाते हुए दिखा, उसके बाद सीधा यहाँ पर जो है ना 1800 गया क्योंकि काम स्टार्ट हो गया था। तो जो इन्वेस्टर ए बोल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो मार्केट को पहले से पता था। एंड जो इन्वेस्टर बी बोल रहा है उसकी भी बात सही है कि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर सेल्स का नंबर यहाँ पर जो है ना बिल्कुल फ्लैट है, इनलाइन है। आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर इनलाइन है, यानी कि हर मामले में ग्रोथ यहाँ पर निकल कर नहीं आए क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। अर्निंग पर शेयर जहाँ तक की बात है इसमें भी कोई हमें ग्रोथ का नंबर देखने को नहीं मिला इस बार। अभी देखो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, 27.57 टाइम।
27.57 टाइम ये काफी ज्यादा हो जाता है। एंड ऐसे में मार्केट आपसे एक्सपेक्ट क्या करेगा, हैवी रिटर्न लेकर आओ। और अब उससे पहले ही आप देखेंगे 86 से 700 एंड 700 के बाद 1800 का जो प्राइस आपने हिट किया है वो ऐसे ही नहीं आपको मिल गया, मार्केट हैवी डिमांड आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अभी का तो पता नहीं, बट अगर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर अगर कोई ग्रोथ नहीं आती है आने वाले टाइम में, तो ये शायद ऊपरी ओर सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्राइस टू बुक वैल्यू काफी महंगी लगी। अभी मार्केट आपको जो है वो बिल्कुल दे रखी है हैवी वैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ आपसे एक्सपेक्टेशन है हैवी ग्रोथ की। अगर वो आप हैवी ग्रोथ नहीं ला पाएंगे तो फिर मार्केट एक टाइम पर आकर आपको जवाब देने लगेगा। अब यहां पर देखते हैं लास्ट क्या होने क्या वाला है भैया। चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट जगह इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखिए 1657 एंड यहां पर आपका 1580। अगर आप देखेंगे सही से तो आपको यहां पर ना 1580 के भाव के आसपास आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है ना, ये आपका थर्सडे के दिन। एंड यहां पर आप देखेंगे फ्राइडे के दिन हम गए लोअर सर्किट पर 5% नीचे। अब वो इसलिए भी क्योंकि आपका मूविंग एवरेज वहां पर था। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते कि मूविंग एवरेज होता क्या है। भाई जो टेक्निकल जानता है ना उससे पूछे कि मूविंग एवरेज होता क्या है, वो आपको जवाब देगा। कुछ लोग का, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऑपरेटर तो उड़ा देगा, वो कुछ स्ट्रेटजी किसी किसी स्टॉक के अंदर अलग होती, ठीक है ना। कभी कभार किसी स्टॉक के अंदर मूविंग एवरेज काम आता है तो कुछ में कोई और टेक्निकल काम आता है। ध्यान रखिएगा ये टेक्निकल बेस्ड मार्केट है, पूरा मैथ बेस्ड मार्केट है, आप इससे अलग हटके नहीं चल सकते। सब लोग मैथ के बराबर ही चलते हैं उसको, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर मूविंग एवरेज आपका पड़ गया, पहली बात। वहीं पर 1580 के आसपास आपका इंपॉर्टेंट लेवल है एंड 1580 पर ही आपका मूविंग एवरेज। तो दो चीजें यहाँ पर जो है ना अपने को पड़ रही थी एंड उसी लिए आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी वहीं से आई है। मान लो अगर हम जो है 1580 का लेवल क्रॉस करके चले तो 1657 जो कि मिड पॉइंट है 1657, ये जगह काफी टफ होगी। अगर ये स्टॉक निकाल लेता है एंड इसके ऊपर टिक जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन सकता है। अदरवाइज यहां पर देखिए ये काफी क्रिटिकल जोन है 1580 1657, ये काफी क्रिटिकल जोन है। हो सकता है 1580 के ऊपर जाए तो अचानक से सेलिंग बढ़ जाए, ठीक है ना। एंड ऐसे में आपका वर्क क्या करता है, अगर हम पास में कोई क्रिटिकल लेवल है एंड उसमें अगर कोई मूविंग एवरेज का तड़का लग जाए, यानी कि हम एक मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपरी ओर चलने लगे, तो यहां पर मूविंग एवरेज हमें ऊपरी ओर जाने में काफी हेल्प करता है एंड मूविंग एवरेज को हम क्रॉस नहीं कर पाए, समझ रहे ना। तो यहां पर सबसे बढ़िया ये होगा अगर ऊपरी ओर चलना है हमें से ग्रीन लाइन को, यानी कि 50 डेमा है, हम उसको क्रॉस करें, ऊपरी ओर से भले ही रेजिस्टेंस आए एक दो बार, बट वो 50 डेमा को ना टूटने दे एंड वापस से एक पुलबैक देता रहे। और अगर यहाँ पर 50 डेमा से ही पुलबैक देगा तो कहीं ना कहीं ये हायर साइड जाने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट ये अभी का हाल है कुछ। अभी जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो मूविंग एवरेज था आपका एंड 1580 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी जिसकी वजह से वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है, बस और कुछ नहीं है। बाकी रहा नंबर का हाल तो भैया मैंने आपको बता दिया, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो आपको इन्वेस्टर बी की बात ज़्यादा माननी पड़ेगी कंपेयर टू इन्वेस्टर ए, क्योंकि इन्वेस्टर ए की बात तो हर कोई जानता है। लॉट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बहुत कंफ्यूजन बना दिया रे तूने, तो यहाँ पर भैया कंफ्यूजन वाली बात तो है ही। अभी जो है देखते हैं, बट एक क्वार्टर में शायद मेरे ख्याल से मार्केट इतना ज़्यादा हिलेगा नहीं एंड आपका कोई मार्केट कैप कोई बहुत हैवी नहीं है। शायद मार्केट कैप आपको शायद मार्केट आपको जो है वो शायद जवाब ना दे अभी, बट आगे ग्रोथ चाहिए बॉस, आगे ग्रोथ चाहिए क्वार्टरों में, क्योंकि उससे आपका अर्निंग पर शेयर बिल्ड होगा और जब तक अर्निंग पर शेयर आपका ग्रो नहीं करेगा तब तक आपका जो भी स्टॉक ग्रो करेगा ना वो आगे आपसे छिन जाएगा आगे। तो आगे का ध्यान रखिए। फिलहाल तो एक ही क्वार्टर है यहाँ पर ना इनलाइन बीता है, बट आगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। निवेश से पहले बेच से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्त है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बाद धन्यवाद दोस्तों।